मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात कोर्ट ने फिर से मोहलत दे दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से केस दर्ज किया गया था। दोनों को कैसे मिली मोहलत, क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद की एक कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप आदमी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में पेश होने के लिए और समय दिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल की अदालत ने आप नेताओं की छूट की अर्जी खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की। केजरीवाल और संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर उनकी व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। अपने वकील के माध्यम से दोनों नेताओं ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे सुनवाई की अगली तारीख के दौरान उपस्थित रहेंगे। फिर से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो जो उनके नियंत्रण से परे हो। उनके वकील ने अदालत को बताया कि अगर उन्हें ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो उन्हें उपस्थित होने से रोकती है, तो ऐसे निर्णय है जो वकीलों को अनुरोध दर्ज कराने की अनुमति देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बीच दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वह अदालत में पेश होने में असमर्थ है। संजय सिंह ने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उन्हें मणिपुर में जातीय हिंसा का मुद्दा उठाने के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है और वह संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और अपना निलंबन रद्द कराने की कोशिश में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव भी हो सकता है। क्या है मामला, और सच में अगर ऐसा होता है तो एडवांस बुकिंग करने वालों को लग सकता है बड़ा झटका। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाना है। क्रिकेट के इस सबसे बड़े महासंग्राम का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। वही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच यानी भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव हो सकता है। इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार सुरक्षा के नजरिए से इस मैच की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान जैसे हाई प्रोफाइल मैच जिसमें लाखों दर्शक स्टेडियम आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में एजेंसी और पुलिस की आवश्यकता होगी। लेकिन उस दौरान सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नवरात्रि के इंतजामों में लगी होगी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच की वजह से अहमदाबाद में कई होटल्स बुक हो चुके हैं। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया था कि मैच के आसपास की तारीख पर होटल का रेट कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। वहीं फ्लाइट किराए में भी बढ़ोतरी की खबर सामने आई थी। ऐसे में अब अगर भारत पाकिस्तान मैच की तारीख में बदलाव होता है तो फैंस को तगड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। खाने के तेल की कीमतों में पिछले 1 साल में काफी गिरावट आई है और ये सस्ते हुए हैं। सरकार ने संसद में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। खाद्य तेल की कीमतें 1 साल के निचले स्तर पर। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र सरकार ने संसद में खाने के तेल की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा है कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पामोलिन तेल की कीमतें पिछले 1 साल में काफी घट गई हैं। इसके तहत रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 29%, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 19% और पामोलिन तेल 25% तक सस्ता हो चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केंद्र सरकार खाने के तेल की घरेलू कीमतें पर पैनी नजर रख रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आ रही गिरावट का फायदा देश के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सरकार इंडस्ट्री के लीडर्स और संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कटौती से तालमेल बिठाते हुए घरेलू कीमतों को तय किया जा सके।
राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पामोलिन तेल की कीमतें क्रमशः 29.4%, 18.98% और 25.43% की दर से घटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? देखते हैं फिनांस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सफल घरेलू उत्पादन करीब 3,750 अरब डॉलर है, लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा। तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर और चौथे नंबर पर है जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।